हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है, देख लीजिएगा। और यदि आप हमारा ये पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 14 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 46 है और नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने UNDP के साथ मिलकर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये टूरिज्म सेक्टर में सहयोग करेंगे। वन ओशन समिट ये फ्रांस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट अनचेंज रखा है 4% पर। नाबार्ड ने एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है जीवा। गोवा शिपयार्ड ने 5th एंड फाइनल वेसल जिसका नाम ICGS सक्षम है, इसे डिलीवर किया है। ब्रिटिश काउंसिल और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपनी पार्टनरशिप रिन्यू की है। ये पार्टनरशिप रिसर्च एंड इनोवेशन से संबंधित है। राजीव भाटिया ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। जी महालिंगम ये एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इसकी अध्यक्षता करेंगे। एस्ट्रोनोमर R राजमोहन, इनका हाल ही में निधन हो गया। ल्यूक मोंटेग्नियर ये फ्रांस के थे और इन्होंने HIV को आइडेंटिफाई किया था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नितिन गडकरी ने मुंगेर बिहार में 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज, गंगा रिवर पर है ये, इसको इनॉग्रेट किया। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये 12 फरवरी को मनाया गया और इसका थीम रहा सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है IIT बॉम्बे में। तो चलिए फिर अब देखते हैं 15 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर इज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो देखिए, इसलिए न्यूज़ में है कि ये जो जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, ये फिर से रीइलेक्ट किए गए हैं अपने सेकंड टर्म के लिए और सेकंड टर्म इनका 5 साल का ये रहने वाला है। तो पहले से प्रेसिडेंट थे और फिर से इनको रीइलेक्ट किया गया है 5 साल के लिए। बाकी हमको जर्मनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने चाहिए। देखिए, जर्मनी की चांसलर हैं ओलेफ स्कोल्ज और यहाँ की करेंसी यूरो है। अपर हाउस को यहाँ पर कहते हैं बुंडेसरैट, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस राज्यसभा है, इसी तरह से यहाँ पर है बुंडेसरैट। और लोअर हाउस जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, यहाँ पर है बुंडेसटैग। ये आप याद रखेंगे दोनों चीज़ें। साथ ही आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके साथ ये शेयर करता है, कौन सी लाइन है। तो देखिए, मैगिनोट लाइन है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ऑर्डर नेसे लाइन और हिंडनबर्ग लाइन ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। और सिगफ्राइड लाइन ईस्ट ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो इस तरह से इंटरनेशनल लाइन्स एंड बाउंड्रीज भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने जर्मनी संबंधित जो भी हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। डिजिटल फ्रेट फाइनेंस के लिए किस बैंक ने यूनानू टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन
डी है। सो करूर वैश्य बैंक हैज़ जॉइंड हैंड्स विद यू नानू टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल फ्रेट फाइनेंस। तो देखिए फ्रेट जो डिजिटल फ्रेट है उसको फाइनेंस करने के लिए करूर वैश्य बैंक ने चेन्नई बेस्ड यूनानू टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उनको फाइनेंस करने के लिए, उनको पैसा देने के लिए। और ये किसकी हेल्प से होगा? जो इसका करूर वैश्य बैंक का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है यू टर्बो, इसकी सहायता से। बाकी आपको जानना चाहिए करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ बी रमेश बाबू हैं। हेडक्वार्टर्स करूर तमिलनाडु में है और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड एससीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो बिनेश कुमार त्यागी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एससीआई। तो देखिए बी के त्यागी या फिर बिनेश कुमार त्यागी, इनको नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है पिकअप किया गया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। किसके द्वारा पिकअप किया गया इनको? किसके द्वारा चुना गया? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, पीईएसबी, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इल्कर आयशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया। तो देखिए जो एयर इंडिया है इसके पहले आपको ये जानना चाहिए जो ये इनका पूरा नाम है, ये है मोहम्मद इल्कर आयशी। ये टर्किश बिजनेस पर्सन है, टर्की से हैं और जो टर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप अर्दोगान, इनके एडवाइज़र रहे हैं। साथ ही ये टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन भी रहे हैं 2015 से 2022 में। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया टर्किश एयरलाइंस का चेयरमैन रहते हुए, और इसीलिए यहाँ पर जो है एयर इंडिया का इनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल अप्रैल 2022 से शुरू होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो देबाशीष मित्र टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है आईसीएआई, इसने कहा है कि हमने देबाशीष मित्रा को अपने प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है 2022-23 टर्म के लिए। बाकी अनिकेत सुनील तलाती, इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। आईआईएम कोझिकोड ने निगरानी और मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो आईआईएम कोझिकोड हैज़ इंक्ड अ पैक्ट विद नीति आयोग टू बूस्ट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन इकोसिस्टम। सो मॉनिटरिंग एंड जो इवोल्यूशन ऑफिस या इकोसिस्टम है, इसको बूस्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए आईआईएम कोझिकोड यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया। और नीति आयोग में किसके साथ? नीति आयोग का जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, इसके साथ, DMEO। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल के आता है, आपको ये जानना चाहिए कि जो ये डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है DMEO, ये नीति आयोग के अंतर्गत ही आता है ये वाला ऑफिस, ठीक है। यहाँ लिखा भी है इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ नीति आयोग। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है ये किसके साथ जुड़ा हुआ एक ऑफिस है, किसका अटैच्ड ऑफिस है? ऑप्शंस में आपके साथ आ सकता है RBI, सेबी, नाबार्ड या फिर नीति आयोग। तो उस दशा में आंसर होगा नीति आयोग। इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके जो PCS टाइप के एग्जाम होते हैं या फिर RBI ग्रेड B टाइप के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। So RBL Bank has recently partnered with Creditas Solutions to launch Neo Collections platform। देखिए आपको जानना चाहिए, प्राइवेट बैंक है RBL बैंक, इसने एक पार्टनरशिप की है Creditas Solutions के साथ और इस पार्टनरशिप में इन्होंने Neo Collections प्लेटफॉर्म इसको जो है लॉन्च किया है।
बाकी आपको जानना चाहिए आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और ये इसके जो इंटरिम एमडी एंड सीईओ हैं ये राजीव आहूजा हैं। स्लोगन है अपनों का बैंक। अमेरिका किस दक्षिण प्रशांत देश में अपना दूतावास खोलेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, फिजी, टोंगा, पपुआ न्यू गिनी या फिर सोलोमन आइलैंड्स। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अमेरिका विल ओपन एन एम्बेसी इन द सोलोमन आइलैंड्स। तो ये है सोलोमन आइलैंड्स। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यूएस जो है साउथ पैसिफिक नेशन है ये सोलोमन आइलैंड। तो साउथ पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी खोलेगा ताकि चाइना से पहले यूएस इस रीजन में स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी आपको जानना चाहिए सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल होनियारा है। करेंसी सोलोमन आइलैंड्स डॉलर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार किस भारतीय शहर को देश का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। सो मुंबई हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द कंट्री एज पर द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। पहले आप ये सिटी देख लीजिए। अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड में जो सबसे कंजेस्टेड सिटीज़ हैं तो पहले नंबर पर उसमें इस्तांबुल आता है टर्की, दूसरे पर मॉस्को रीजन है रशिया, फिर है कीव यूक्रेन, फिर है बोगोटा कोलंबिया और फिफ्थ पोजीशन पर है मुंबई इंडिया। तो देखिए जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। पहले आपको ये जानना चाहिए कि अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप 25 सिटीज़ की पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है तो उसमें 4 इंडियन सिटीज़ जो हैं शामिल हैं। तो यह है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 11वां एडिशन है। तो इसमें मुंबई जो है 5th पोजीशन पर है। तो ओवरऑल तो 5th पोजीशन पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड मुंबई है। पहली पोजीशन पर मुंबई हुआ भारत में और ओवरऑल ये 5th पोजीशन पर है। बेंगलुरु ओवरऑल 10th पोजीशन पर है। न्यू दिल्ली ओवरऑल 11th पोजीशन पर है और पुणे ओवरऑल 21st पोजीशन पर स्थित है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं रैंकिंग 2021 मुंबई 5th, बेंगलुरु 10th, न्यू दिल्ली 11th और पुणे 21। यह है टॉप 5 कंजेस्टेड सिटी जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जहां सेना ने फर्स्ट एवर हैकाथॉन का आयोजन किया कहां पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वेयर आर बी कंडक्टेड फर्स्ट एवर हैकाथॉन इज लोकेटेड इन मोहो। तो देखिए इंडियन आर्मी ने फर्स्ट एवर अपना हैकाथॉन लॉन्च किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मोह मध्य प्रदेश में। तो ये आपको जाना चाहिए। और किसकी गाइडेंस में? शिमला बेस्ड आर्मी ट्रेनिंग कमांड की जो है निगरानी में। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत एक पैरा सेंटर की स्थापना की है। कहां पर की है ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी है। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड ए पैरा सेंटर अंडर इट्स नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम एट गांधीनगर, गुजरात। तो देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैरा सेंटर लॉन्च किया है और किसके तहत? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत। कहाँ पर? जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर है गांधीनगर, यहाँ पर। आपको जानना चाहिए इसी के साथ 29 पैरा एथलीट्स को खेलो इंडिया एथलीट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और इनको पर मंथ 10,000 रुपये का अलाउंस मिलेगा। भारत ने अफगानिस्तान को किस फसल के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू सेंड टू अफगानिस्तान। तो देखिए इंडिया ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ जिसके तहत ये 50,000 टन्स ऑफ व्हीट अफगानिस्तान को सेंड करेगा। कृषि नेटवर्क ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कृषि नेटवर्क हैज रोप्ड इन इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी एज ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए ये एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है कृषि नेटवर्क, इसने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। तो देखिए हर साल जो फरवरी का महीना है उसका जो सेकंड मंडे आता है, जो दूसरा सोमवार आता है, उसको हम इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार 2022 में ये पड़ा है आपका 14 फरवरी को, और इसका थीम रहा है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। केंद्र ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सेंटर अप्रूव्ड 26,275 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। तो देखिए जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस है, इस स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या टाइम पीरियड रहेगा? 2021-22 से 2025-26 तक। और जो इसका टोटल बजट अप्रूव हुआ है वो है 26,275 करोड़ रुपए। किस मंत्रालय ने इस्माइल योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड इस्माइल स्कीम। जानेंगे इसके बारे में। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है इस्माइल, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। और आपको बता दें इस स्कीम को डिज़ाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और ये दो चीज़ों पर जो है फोकस रखेगी। एक तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, दूसरा जो ऐसे पीपल हैं जो कि बैगिंग में इन्वॉल्व हैं, जो मतलब बैगिंग करके अपना गुजारा चलाते हैं, उनमें इन्वॉल्व है। और इस स्माइल स्कीम के तहत दो तरह की सब स्कीम आती हैं। पहली है सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, और दूसरी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। तो ये इसके अंदर दो सब स्कीम्स हैं। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वाड कंप्राइजेस ऑफ विच 4 कंट्रीज? आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स? आंसर इज नटराजन चंद्रशेखरन। तो हाल ही में इनको रीअपॉइंट किया गया है और 5 साल के लिए। In terms of communication, what is the full form of M2M? Answer is machine to machine. Name the Telugu short film that won ₹2 lakh prize at NHRC's Short Film Award competition. Answer is Street Student by Akula Sandeep. Which has become the first country in the world to administer a DNA vaccine against COVID-19? Answer is India. तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपने बहुत खूबसूरती से दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए अब देखते हैं हमारे इंग्लिश के शब्द। पहला है देखिए हमारे पास, महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्पिन ऑफ फार्म मशीनरी बिजनेस। तो हेडलाइन से आप समझ गए होंगे, एक ही ऐसा शब्द है जो आपको जो है थोड़ा अलग लग रहा है, ये है स्पिन ऑफ। तो देखिए प्यारा सा शब्द है और इसका क्या मतलब है ये आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, अच्छा ये इसका मतलब हो सकता है। तो स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई बिजनेस है तो उससे अपने उस बिजनेस से किसी और नए बिजनेस को जो है शुरू करना, ठीक है, उससे अलग करके किसी नए बिजनेस को शुरू करना। देखिए मान लीजिए एक दुकान है, उसमें छोले भटूरे मिलते हैं, राजमा चावल भी मिलते हैं और आलू पूरी मिलते हैं। तो उस आदमी ने क्या किया, उस रेस्टोरेंट के ओनर ने क्या किया, छोले भटूरे की दुकान को अलग कर दिया, वो अलग से खोल दी, उसने दूसरी जगह खोल दी या फिर बगल में खोल दी, जहाँ भी खोल दी। तो उसका मतलब क्या हुआ? स्पिन ऑफ, ठीक है, उसने स्पिन ऑफ कर दिया अपना जो छोले भटूरे का बिजनेस है उसको। देखिए अ न्यू बिजनेस क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग पार्ट ऑफ अ कंपनी और द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग सच अ बिजनेस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करने वाले हैं, जो इनकी फार्म मशीनरी बिजनेस है ना, उसको अलग एक स्वरूप देंगे, उसको एक नया बिजनेस बना देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन यूरोप मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेट कंपनीज आर स्पिन ऑफ्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड फर्म। तो यूरोप में जो इंटरनेट कंपनीज है ना, वो जो पहले से इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं उनसे ही निकलकर बनी हुई हैं। अगला देखते हैं, वी वॉन्ट रिनेक ऑन वोव टू स्पेंड मोर। ये जो वोव शब्द है इसका मतलब मैंने आपको बताया था, एक तरह का दृढ़ निश्चय करना, एक तरह की प्रतिज्ञा करना है ना, उसको बोलते हैं वोव। और रिनेक है हमारा आज का शब्द।
तो देखिए यहाँ पर कभी जो हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने कहा होगा कि हम जो है भारत में और बजट में काफ़ी स्पेंड करेंगे, हेल्थ सेक्टर में स्पेंड करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सरकार ने कहा होगा। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ये कह रही हैं कि वी वॉन्ट रेनेग ऑन वो टू स्पेंड मोर, यानी कि जो हमने स्पेंड करने की जो प्रतिज्ञा की है, जो दृढ़ निश्चय किया है ना, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो रेनेग का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। वी वॉन्ट रेनेग, हम पीछे नहीं हटेंगे। किससे? जो हमने कहा था कि हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, उस बात से हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टू फेल टू कीप अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम अपनी उस बात को रखने में जो है फेल नहीं होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर रेनेग ऑन द डील नाउ आई विल फाइट यू इन द कोर्ट। अगर आप इस डील से पीछे हटते हैं तो मैं आपको कोर्ट में चैलेंज करूंगा, वहां पर कोर्ट में आपके खिलाफ केस लड़ूंगा। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन कॉल्ड? हाउ मैनी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स टू बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री? How many states are covered under the Krishi Udan 2.0 scheme? Justin Gatlin announced his retirement on February 10. He played which sport? The government has set a target to raise the share of natural gas in energy mix to 15% by which year? तो देखिए, जो ये टारगेट तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें टारगेट पूछा जाता है कि किस साल तक ऐसा हो जाएगा, या फिर कितने जो है कितने ये बनेंगे। मान लीजिए जो ये क्वेश्चन है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कितने बनेंगे, या फिर फूड पार्क कितने बनेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके क्वेश्चन तो आप जरूर, इनका आंसर जरूर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड हो गया और फिफ्थ हो गया। जो पहला क्वेश्चन है आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा, एसएससी रेलवे के एग्जाम में एक आम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप दे दीजिएगा। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर ही भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अपडेट्स और करंट की वजह से हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।